गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में शतकोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों के चरणों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त भक्त वैष्णव को मेरा यथायोग्य प्रणाम। अभी हम ये साल श्री गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के जन्म शतवार्षिक उत्सव पालन कर रहे हैं और सर्वत्र भक्त लोग श्रद्धापूर्वक उनके महिमा गान कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को श्रवण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और उनकी स्मरण कर रहे हैं। और अभी श्री गौर जन्मोत्सव हम लोग पालन कर रहे हैं और इस उपलक्ष्य में हम लोग श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कुछ श्रवण करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौरांग कौन है? हम लोग बहुत बार इसको श्रवण किया है, विशेषकर इसलिए गुरुदेव के मुखारबिंद से हम लोग जो श्रवण किया उसी के ऊपर आधारित हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि श्री गौरांग महाप्रभु कौन है? श्री राधा भाव द्युति सुबलितम, अर्थात श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को लेकर के आविर्भूत हुए, अर्थात श्री राधा रानी के भाव और कांति के द्वारा मंडित वो जो स्वरूप है वो है श्री गौरांग स्वरूप। जैसे ब्रजलीला में रासलीला के प्रसंग में तो श्रीमती राधा रानी अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण राधा रानी के अन्वेषण करते हुए जब इमली तला जो वृक्ष है उधर आकर के पहुंचे, उस इमली तला
वो इमली वृक्ष के नीचे बैठकर श्रीमती राधा रानी की चिंता में निमग्न हो गए और राधा रानी के चिंतन करते हुए राधा चिंता निवेशन जस्य कांतिर विलोपिता, श्रीमती राधा रानी की स्मरण करते हुए तो उनके अंग कांति लुप्त हो गया, अर्थात जो श्याम वर्ण लुप्त हो गया और राधा रानी की वर्ण अंग कांति प्रकट हो गया। वो स्वरूप जो है गौरांग स्वरूप है। और ऐसे स्वरूप जगत में क्यों प्रकटित हुए? ना जगत वासियों को कृपा करने के लिए, करुणया अवतीर्ण करो। इस कलियुग में अत्यंत पतित जीवों को उद्धार करने के लिए, अपना सुप्रेम धन को वितरण करने के लिए चिराद दत्तम निजगुप्त वित्तम स्वप्रेम नामा मृतमत्युदारम, अत्यंत उदार होकर अपना नाम प्रेम को वितरण करने के लिए, जगतवासियों को उद्धार करने के लिए, कृपा करने के लिए महाप्रभु के आविर्भाव हुआ है जगत में। और महाप्रभु के आविर्भाव संबंध में हम लोग बहुत श्रवण किया है। उनके अंतरंग कारण है, बहिरंग कारण है। ये साधारण रूप में उन्होंने ये कृष्ण प्रेम को वितरण किया, जगतवासियों को कृपा किया। और ये कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए उन्हें पात्र अपात्र, योग्य अयोग्य, पतित पामर कुछ भी विचार नहीं किया, सभी को कृपा किया। लेकिन आज की आलोच्य विषय यह है कि हम महाप्रभु की आराधना क्यों करें, क्यों उनकी उपासना करें, नहीं करने से क्या दोष लगता है। श्री गौर पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने जब श्री नवद्वीप शतक लिख रहे हैं, उसमें एक पद्य उन्होंने ऐसा लिखा है कि आराधिता द्विजसुत ब्रजनागरस्ते नाराधिता द्विजसुत न तबेह कृष्ण। अर्थात ये द्विजसुत कौन है? श्री सच्चिनंदन गौर हरि। अगर सच्चिनंदन गौर हरि की आराधना किया जाए तो एक व्यक्ति अनायास श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, ब्रजनागर श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चिनंदन गौर हरि की आराधना में अवहेलना करता है, उनकी आराधना नहीं करता है, वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं करेगा। प्राप्त कर सकता लेकिन ब्रजनागर कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर पूर्णावतारी जो है, पूर्ण स्वरूप, उनको प्राप्त करने के लिए सच्चिनंदन गौर हरि की आराधना करना अत्यंत अनिवार्य है। दूसरा कारण यह है कि जगत अत्यंत दुखी, जगत में कोई तन के दुखी, कोई मन के दुखी, सभी के पास में कुछ ना कुछ अभाव है। बद्ध जीव के पास, जीवों के अंदर अत्यंत तृष्णा और क्षुधा है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन इसलिए हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं कि ये जगत तभी तृप्त हो सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है पूर्ण रूप में, अगर वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। बिना कृष्ण प्रेम जगत में कोई भी शांति, आनंद कभी कोई जीव प्राप्त नहीं कर सकता है। कृष्ण प्रेम के द्वारा कृष्ण सेवा प्राप्त हो, ये तो उच्च विचार है। लेकिन साधारण विचार में अगर कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा, जगत में कोई भी जीव तृप्त नहीं हो सकता, शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, न उनका जीवन की पूर्णता लाभ होगा। इसलिए ये प्रेम प्रदान करने के लिए नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, यही कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले एक ही अवतार हैं। यद्यपि भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन किस अवतार में उन्हें कृष्ण प्रेम दान नहीं किया, जगत को दिया नहीं। और जब तक भगवान स्वयं नहीं देंगे, ये प्रेम कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण प्रेम दे करके इस जगत के समस्त अभाव बोध को पूर्ण किया, और एक कृष्ण प्रेम के द्वारा जीव कृष्ण की अनन्य सेवा प्राप्त करके उनके नित्य गोलोक वृंदावन को प्राप्त किया। ये उनके विशेषत्व है। इसलिए उनकी आराधना नहीं करेंगे तो कभी भी ब्रजनागर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, ना कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उनकी आराधना अत्यंत आवश्यक है। और कैसे आराधना करें?
महाप्रभु की आराधना करने के लिए विशेष विधि नहीं है, विशेष कोई कठिन जटिल परिपाटी नहीं है, बहुत सरल है। भागवत में कहा गया यज्ञ संकीर्तनैर प्रायर जजंती ही सुमेधस। भगवान की आराधना कैसे करते हैं? हम लोग बहुत सारे उपचार के द्वारा कृष्ण की आराधना करते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकरों के साथ अगर महाप्रभु की आराधना करना चाहते हो, कुछ जरूरत नहीं है। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा महाप्रभु की आराधना किया जाता है। हरिनाम महामंत्र की जाप, हरिनाम कीर्तन के द्वारा महाप्रभु की आराधना कर सकते हैं और महाप्रभु प्रसन्न होते हैं और कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए यही विधि है जो कि अत्यंत सरल है। फिर गौर धाम और ब्रज धाम, इसमें क्या भेद है? कुछ व्यक्ति कहते हैं कि गौर नित्यानंद नामे नहीं अपराधर विचार, कृष्ण नाम कृष्ण धाम करे अपराधर विचार। कृष्ण नाम और कृष्ण धाम अपराध का विचार करता है। इसलिए कोई व्यक्ति अनंत काल तक अगर नाम जाप करता है, कृष्ण नाम करता है, तो उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण धाम कृष्ण नाम अपराध विचार करता है। इसलिए बहुत व्यक्ति ब्रज धाम में आते नहीं वास करने के लिए, क्योंकि अपराध हो जाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। बहुत लोग कृष्ण नाम भी नहीं करते, लेकिन ये विचार गलत है। फिर कहा गया कि गौर नित्यानंद नाही नामे नहीं ये सब विचार। श्री निताय गौर के नाम पे महाप्रभु के नाम जाप करने से उसमें अपराध विचार नहीं। गौर धाम नवद्वीप धाम अपराध विचार नहीं करता है, इसलिए बहुत लोग नवद्वीप धाम को ज्यादा प्राधान्य देते हैं, ब्रज धाम को कम प्राधान्य देते हैं। गौर सुंदर को ज्यादा प्राधान्य देते हैं और ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण को कम प्राधान्य देता है, क्योंकि तो अपराधी जीव है। हमारे आचार्य वर्ग रूपानुग गौर पार्षद प्रवर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि गौर ब्रज बने भेद ना देखिब हैब ब्रजवासी। अगर वास्तविक रूप में ब्रजवास करना चाहते हो तो गौरधाम और ब्रजधाम में कोई भेद मत देखो, क्योंकि वो एक ही है, कल भाव में अंतर है। कैसे समझना होगा? वो कहते हैं कि कृष्ण कौन है? कृष्ण और गौरांग मध्य में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। सिर्फ ये फर्क है कि कृष्ण राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप है गौरांग महाप्रभु। खाली इतना प्रभेद है कि गौरांग स्वरूप में उन्होंने अपने अद्भुत कारुण्य, अद्भुत बदान्यता और अद्भुत औदार्यता का प्रकट किया है, क्योंकि ये करुणा, ऐसे उदारता और ऐसे कृपा, ऐसे बदान्यता कोई अवतार में दिखाया नहीं। इसलिए महाप्रभु की बिना कृपा में कोई व्यक्ति, कोई जीव भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता है, न कभी कृष्ण के स्वरूप या सेवा प्राप्त कर सकता है। इतना ही फर्क है। इसीलिए सब समय राधा कृष्ण, जो गौड़ीय भक्त लोग क्या करते हैं, राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, लेकिन उनको गौरांग महाप्रभु के स्वरूप मान करके, गौरांग महाप्रभु और राधा कृष्ण में भेद नहीं, अभेद ज्ञान करके आराधना करते हैं। इसलिए उनका ब्रजधाम में वास भी गौड़ धाम में वास हो जाता है। उनके हरे कृष्ण नाम जप भी गौर नाम जप हो जाता है। उनके लिए कोई भेद नहीं है, चाहे हरे कृष्ण नाम ले या गौरांग महाप्रभु के नाम ले, या राधा कृष्ण की आराधना करे या गौरांग महाप्रभु की आराधना करे, या गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण एकत्र आराधना करे, उनके लिए कोई भेद नहीं, क्योंकि ये तत्व को जानते हैं, अनुभव करते हैं कि गौरांग महाप्रभु श्री राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। गुरु जी की शिक्षा में ये सब है। तो गुरुदेव कहते थे, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी के 3 स्वरूप हैं, हम किस स्वरूप को पूजा करते हैं? गौरांग महाप्रभु के। ये प्रश्न है। महाप्रभु के बहुत से स्वरूप हैं। एक तो महाप्रभु जो नवद्वीप में, मायापुर में नदेर निमाय सचिनंदन गौर हरि सचिर दुलाला, और एक स्वरूप है संन्यास स्वरूप, जो कठोर वैराग्य मर्यादा स्थापन करते, ये
श्रीक्षेत्र धाम में विराजमान है और सिर्फ अपने अंतरंग पार्षदों के साथ अपना गोपनीय भावों का आस्वादन करते हैं। सर्वसाधारण जैसे नवद्वीप में उनकी चंचलता, इस प्रकार जो लीला है, इस प्रकार लीला ये श्रीक्षेत्र धाम में नहीं है। फिर गोदावरी तट में उन्होंने अपना एक स्वरूप प्रकट किया, रसराज महाभाव स्वरूप। कोई कहते हैं कि श्रीक्षेत्र धाम में जो संन्यास स्वरूप है ये श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपना सबसे गोपनीय भावों को आस्वादन किया जो नवद्वीप में नहीं है। कोई वैष्णव लोग कहते हैं गोदावरी तट में उनका स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ रसराज महाभाव मादनाख्य प्रेम में जो रसराज और महाभाव मिलित तनु, इस स्वरूप को रामानंद राय को दिखाया था, इसलिए वो स्वरूप श्रेष्ठ है। गुरुदेव कहते हैं नहीं, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी वृषभानु नंदिनी है, उनके 3 स्वरूप देखा जाता है। एक स्वरूप वृषभानु नंदिनी, बरसाने वाली, जो कृष्ण के साथ में सब समय लीला विलास में मग्न है, ब्रज लीला में, कुंजों में लीला करते हैं। राधा गोपीनाथ राधारानी वहां विराजमान है और कृष्ण की ये लीला नित्य प्रकटित है और राधारानी नित्य वृषभानु नंदिनी स्वरूप में ब्रज में प्रकट है, विराजमान है। ये हमारे स्वरूप के सम्मुख है कि नहीं है, ये तो अपने भावों के ऊपर और भजन के सापेक्ष भगवान राधारानी के दर्शन करते हैं, लेकिन राधारानी नित्य विराजमान है, जो कि सब समय वृषभानु नंदिनी स्वरूप में उनके कभी वियोग नहीं होता है कृष्ण से, कृष्ण से कभी वो अलग नहीं होते हैं। कृष्ण भी विराजमान है और राधारानी भी विराजमान है, ब्रज में नित्य विराजमान है। ये एक स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है माथुर विरह स्वरूप। जब कृष्ण मथुरा चले गए, राधारानी कृष्ण के वियोग में जो दिव्य उन्माद भाव को प्रकट किया, जो कि मादनाख्य भाव नहीं है। मादनाख्य महाभाव ये माथुर विरह में प्रकट नहीं होता है। मैं गुरुजी से श्रवण किया है, इसलिए गौरगुण से महाराज, गुरु महाराज भी इसी बात को कहें। वो कौन सा भाव था? न मोहनाख्य महाभाव, मादनाख्य महाभाव से थोड़ा कम। उस महाभाव में दिव्य उन्माद, चित्र जल्प आदि ये सब भाव को प्रकट किया है राधारानी ने। कहाँ? ना उद्धव कियारी में। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने, संयमत भाव है प्रभुर रात्रि दिने। इसलिए गंभीरा में जो स्वरूप प्रकट किया है, जो स्वरूप देखने को मिलता है, जो विरह में तड़पते हैं महाप्रभु, जब बहुत विरह में तड़पते हैं, बहुत उत्कट विरह, वो भाव क्या है? न जो भाव राधारानी कृष्ण के विरह में, जब कृष्ण मथुरा चले गए, उस विरह में, वो मोहनाख्य महाभाव है, मादनाख्य नहीं। मादनाख्य सर्वश्रेष्ठ। इसलिए उस भाव को उन्होंने प्रकट किया उद्धव कियारी में। इसलिए राधारानी के उस स्वरूप को क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि राधारानी के उस स्वरूप को वियोगिनी राधा कहा जाता है, और वृषभानु नंदिनी ये हो गया वियोगिनी राधा। फिर कुरुक्षेत्र में जो मिलन हुआ था, राधारानी कृष्ण के साथ मिलन करने के लिए ब्रजवासियों के साथ कुरुक्षेत्र गए थे और कृष्ण द्वारका से वहां आए थे। वहां जो मिलन हुआ था राधा कृष्ण के, वो संयोगिनी राधा जो ब्रज छोड़ कर गए कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलन करने के लिए, और कृष्ण को अपने मन रथ में बिठा करके ब्रज में वापस ले आए, जो कि रथ यात्रा की लीला है। और उस स्वरूप जो है संयोगिनी राधा, जो कि महाप्रभु इसी स्वरूप को, राधारानी के स्वरूप को अपने लीला में प्रकट किया है। जो नवद्वीप का स्वरूप है वो है वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधारानी के स्वरूप है। पूर्ण माधुर्य, वहां ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया। ये पूर्ण स्वरूप है नवद्वीप स्वरूप। वहां मुंडित मस्तक नहीं है, वहां कुंचित केशम, जित घन कुंचित केशम। और जो संन्यास लेकर जो भाव को, विरह भाव को जगन्नाथपुरी में आस्वादन करते हैं, वो जो स्वरूप महाप्रभु के हैं वो क्या है? वो है वियोगिनी
राधा रानी के स्वरूप भाव लेकर, और जो रसराज महाभाव के रूप में जो स्वरूप दिखाया गोदावरी तट में श्री राय रामानंद को, वो है संजगिनी स्वरूप राधा रानी के भाव को दिखाया। किस प्रकार चिर विरह के बाद वो मिलन वो दिखाया उधर, और संजगिनी स्वरूप भाव भी रथ यात्रा में भी दिखाया है महाप्रभु ने, और उधर गोदावरी तट में विशेषता प्रकट किया है। इसीलिए मूल स्वरूप कहाँ है? नवद्वीप है, जो पूर्ण माधुर्य। इसलिए नवद्वीप धाम को अभिन्न वृंदावन कहा जाता है। श्री क्षेत्र धाम यद्यपि एक उन्नत श्रेष्ठ धाम है, लेकिन वो ऐश्वर्य धाम है, ऐश्वर्य मिश्रित धाम है। लेकिन नवद्वीप पूर्ण माधुर्य धाम है, जो कि गौड़ ब्रज बने भेदना देखी वो गुप्त वृंदावनम। इसलिए कहा गया आराधित नववनं ब्रज काननस्ते, नाराधित नववनं ब्रज एव दूरे। कोई व्यक्ति अगर नवद्वीप धाम की आराधना करता है, वहां नवद्वीप धाम में, वो यहाँ ब्रज में प्रवेश करता है, यहाँ प्रकट हो, यहाँ उसको स्वरूप प्राप्त हो जाता है। कोई नवद्वीप धाम को अगर आराधना नहीं किया तो वो ब्रज एव दूरे, और ब्रज से दूर चले जाता है। इसलिए जो व्यक्ति लोग, ऐसे बहुत वैष्णव भी हैं, नवद्वीप धाम को नहीं जानते हैं, यहाँ ब्रज में ही खाली आराधना करते हैं और ब्रज धाम की महिमा को प्रकट करते हैं। नवद्वीप धाम को वो लोग इतने आदर के साथ आराधना नहीं करते हैं, वो ब्रज में रहकर भी ब्रज धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। यही शिक्षा गुरुदेव देते हैं, कितने बड़े उन्नत शिक्षा। और एक बात है जो गुरुदेव कहते थे कि ये गौरांग स्वरूप श्री राधा कृष्ण के स्वरूप एक साथ हम क्यों आराधना करते हैं गौड़ीय मठ में? गौरांग महाप्रभु भी है, राधा कृष्ण भी है। यद्यपि गुरुदेव अपनी शिक्षाओं में दिया है, मैंने स्फूर्ति किया मेरे हृदय में, तो मैं इसको बोल रहा हूं। एक्चुअली इसका उत्तर बहुत सरल है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अपने कड़चा में लिखा है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याक्ष प्रकट मधुरम अद्वय चक्यमाप्तम राधा भाव दितु सुवर्णितम नौमे कृष्ण स्वरूपम। इसमें एक चीज रहस्य दिया गया, बहुत सुंदर स्वरूप। क्या है कि राधा कृष्ण दो स्वरूप में विद्यमान है, राधा और कृष्ण। वास्तव में राधा कृष्ण वो एक ही है, दो नहीं है। राधा कृष्ण शक्ति शक्तिमतर वो अभेद हैं, वो एक हैं। वो दो स्वरूप में क्यों विद्यमान है? क्योंकि लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। सिर्फ अनादिकाल से अपने लीला माधुर्य को, लीला रस को आस्वादन करने के लिए राधा कृष्ण स्वरूप में प्रकटित हैं। लेकिन जब वो एक हो जाते हैं, एक विशेष मिलन में, समृद्धिमान संभोग मिलन में वो एक हो जाते हैं, तो वो स्वरूप क्या है? न गौरांग स्वरूप। और नित्य गोलोक वृंदावन में, नित्य गोलोक वृंदावन में एक साथ दोनों स्वरूप प्रकट है। एक साथ गौरांग स्वरूप भी प्रकट है और एक साथ राधा कृष्ण के स्वरूप भी प्रकट है। इसलिए गोलोक वृंदावन में नवद्वीप धाम, ब्रज धाम एक ही साथ विद्यमान है। इधर राधा कृष्ण लीला रस आस्वादन कर रहे हैं, यह गौरांग स्वरूप में विप्रलंब भाव को आस्वादन कर रहे हैं। इसीलिए हम गौड़ीय वैष्णव लोग, कुछ भक्तों का ये प्रश्न था, इसलिए मैं सब उसको स्पष्टीकरण किया और गुरु जी की शिक्षाओं के पर आधारित कि किस प्रकार हम लोग क्यों श्री गौरांग महाप्रभु और श्री राधा कृष्ण की आराधना एक साथ करते हैं। एक ही गौरांग महाप्रभु, एक साथ वो एक और भेद और अभेद, अचिंत्य भेद अभेद, उनके भेद होना, राधा कृष्ण स्वरूप प्रकट होना,
और अभेदत्व रूप में गौरांग स्वरूप प्रकट होना, ये दोनों जुगपत विद्यमान है। इसलिए इस स्वरूप को गौड़ीय वैष्णव लोग आराधना करते हैं इस भाव में। तो गौर लीला अनंत है, लेकिन हम संक्षेप में श्री सच्चिनंदन गौरांग महाप्रभु की महिमा को गान किया। एक बात है कि महाप्रभु सच्चिनंदन स्वरूप में और क्या विशेषत्व है। ये विशेषत्व है, गुरु जी कहते हैं, जिस प्रकार सच्ची माता जसोदा मैया से और अधिक दयालु है, अधिक वात्सल्यमयी है। मैया जसोदा ने कृष्ण को बांध दिया था, शासन किया था, लेकिन सच्ची माता निमाय को कभी ऐसे शासन नहीं किया। अत्यंत वात्सल्य, सब समय जितने भी कुछ गलती करने पर भी, जितना भी कुछ नटखटपन करने पर भी सच्ची माता अधिक उनको पर वात्सल्य प्रेम को प्रकट किया है। इसी प्रकार सच्चिनंदन गौर हरि में भी उस वात्सल्य भाव है जो जीवों के लिए जरूरत है। कलिजुग के जीव कितने गलती करते हैं, कितने दोष युक्त हैं, जो भगवत भजन नहीं करते हैं, विमुख हैं। सच्चिनंदन गौर स्वरूप में वो अत्यंत अपने कृपा वात्सल्य को प्रकट करके जीवों को अपने गोद में स्थान देते हैं और जीवों को कृपा करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। यही स्वरूप है, यही विशेषत्व है सच्चिनंदन स्वरूप में। जय श्री सच्चिनंदन गौर हरि की जय। गौर पार्षद श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शतवार्ष की उत्सव महामहोत्सव की जय। हिताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे